Hello friends, welcome to TechnoTuts. I am Professor C.S. Nagendra. Our today's topic is scales. So let us see what do you mean by scale. A scale is defined as the ratio of the linear dimension of the object as represented in a drawing to the actual dimension of the same. मतलब क्या हुआ कि सपोज एक प्लॉट है, उसका एरिया तो आप समझते हैं एकड़ में रहता है, बहुत बड़ा एरिया रहता है, तो उसको हमको छोटे एक ड्राइंग शीट में शो करना है उस प्लॉट को। तो कैसे करेंगे? उस साइज़ को हम रिड्यूस करेंगे और अपने ड्राइंग शीट में एक प्रॉपर स्केल कन्वर्ट करके उसको हम एक स्केल में रिप्रेजेंट करके हम लोग वो ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उस लेंथ को जो लीनियर डायमेंशंस हैं उसको हम लोग रिड्यूस करके इसके ड्राइंग शीट में ड्रॉ कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग या तो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, जैसे ये रिड्यूशन वाला पार्ट हो गया, और सपोज एक मशीन पार्ट है, एक नट बोल्ट है, उसको हमको दिखाना है ड्राइंग में, तो उसके अंदर के कटिंग जो रहते हैं, फ्लेम चैम्फर रहते हैं, फिलेट रहते हैं, कितना डाया है, कितना लेंथ है बोल्ट का, वो सब दिखाना है। तो हमको लार्ज साइज़ को एनलार्ज करना पड़ेगा। तो इन दैट केस वी विल यूज़ एनलार्जिंग स्केल। ठीक है, तो या तो हम साइज़ को रिड्यूस करेंगे या तो साइज़ को एनलार्ज करेंगे, डिपेंड करता है ऑन द सर्कमस्टेंसेस। द स्केल इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम। गॉट इट? ओके। तो जब भी हम स्केल की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग बात करेंगे स्केल ऑफ ड्राइंग की। तो व्हाट डू मीन बाय स्केल ऑफ ड्राइंग? इट इज़ द प्रोपोर्शन बाय विच ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज्ड और reduced। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया प्लॉट का, नट बोल्ट का। जैसे प्लॉट हम लोग को शो करना है ड्राइंग शीट में तो साइज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, और नट बोल्ट को शो करना है ड्राइंग शीट में तो साइज़ को एनलार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो रिड्यूस करेंगे या तो एनलार्ज करेंगे या तो एज इट इज़ सेम साइज़ का ड्रॉ कर देंगे अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो जिस रेशियो में आप उसको एनलार्ज करोगे या रिड्यूस करोगे वो कहलाता है स्केल ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो जब भी स्केल ऑफ ड्राइंग की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा बात करेंगे RF की। व्हाट डू यू मीन बाय RF? देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड। मतलब क्या हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उसका एक एक्चुअल लेंथ आपको दिया गया होगा, और जो लेंथ आप ड्राइंग शीट में ड्रॉ करोगे उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, जो आप ड्राइंग शीट में ड्रॉ करोगे, दैट मीन्स RF क्या हो गया, जो लेंथ ऑफ द ड्राइंग इन यूर ड्राइंग divided by actual length of the object as represented in the question is known as RF. Got it? ठीक, आइए आगे देखते हैं। स्केल्स के वेरियस टाइप्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स: एनलार्जिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल एंड फुल साइज स्केल। वन बाय वन वी विल सी। पहले देखते हैं रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है। तो द स्केल साइज इज रिड्यूस्ड और लेस देन दैट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा स्केल जिसमें जो RF की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, जिसमें स्केल साइज जो है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। मतलब लेंथ ऑफ द ड्राइंग जो होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। दैट टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज रिड्यूसिंग स्केल। जब भी रिड्यूसिंग स्केल की बात करेंगे तो RF की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। फुल साइज स्केल की बात करें तो द ड्राइंग साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द ड्राइंग है दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड। ओके, यहाँ पर RF की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होगी। एनलार्जिंग स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो एनलार्जिंग स्केल है, यहाँ पर द ड्राइंग साइज इज ऑलवेज मोर और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पर वीडियो थोड़ा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया है, इसके लिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको। द ड्राइंग साइज इज मोर और ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर RF की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। सपोज एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट द टाइप ऑफ स्केल। मतलब यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट द RF एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्केल। वो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कैलकुलेट द RF एंड द टाइप ऑफ स्केल ऑफ अ 10 किलोमीटर रोड रिप्रेजेंटेड बाई 20 सेंटीमीटर ऑन द ड्राइंग। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, एक रोड है जो 10 किलोमीटर का है, उसको आपको 20 सेंटीमीटर एक ड्राइंग शीट में शो करना है। उसके लिए आपको RF निकालना है और आपको बताना है कि वो कौन सा टाइप का स्केल है, एनलार्जिंग है, रिड्यूसिंग है कि फुल साइज़ है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोमीटर
लेंथ ऑफ द ड्राइंग दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर्स, तो हमको आर एफ जब भी हम लोग कैलकुलेट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी यूनिट्स हैं, जो हायर यूनिट्स हैं, उसको हमेशा छोटे यूनिट में लेके आएंगे और दोनों को सेम यूनिट्स में रखेंगे तो कैंसिल होने में आसानी होगा। आर एफ का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द आर एफ क्या होता है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ द ड्राइंग दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ भी दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो पुट कर दी 20 सेंटीमीटर बाई 10 किलोमीटर। अब हमको मालूम है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इसलिए 10 इंटू 1000 कर दिए। अब हमको उसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/50,000 आएगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1, विच इज़ लेस देन 1। तो जब भी आर एफ की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो कौन सा स्केल होता है, रेड्यूसिंग स्केल होता है। दैट इज़ वाई हियर इट इज़ अ रेड्यूसिंग स्केल। गॉट इट। आइए आगे देखते हैं। अब जब भी स्केल की बात करते हैं तो स्केल के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो बीटेक के सिलेबस में है दैट इज़ प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। तो पहले आज का हम लोग देख लेते हैं प्लेन स्केल। डायगोनल स्केल हम लोग अगले टॉपिक, अगले वीडियो में देखेंगे। तो व्हाट इज माई प्लेन स्केल? अ स्केल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट्स और 1 यूनिट्स एंड इट्स फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ प्लेन स्केल। ऐसा एक स्केल जिसमें या तो 2 इकाई, 2 यूनिट्स आप शो कर सकते हो, या ओनली 1 यूनिट शो कर सकते हो, या उसका फ्रैक्शन शो कर सकते हो। दैट मीन्स अ स्केल इन विच मैक्सिमम 2 यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये भी आप बोल सकते हैं, इज नोन एज प्लेन स्केल। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग अ प्लेन स्केल? बिकॉज बीटेक के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल, इस टाइप से मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करने का एक प्रॉब्लम आएगा। You don't have to write the steps of procedure, but you should know it. That is why I have mentioned here. Okay, तो what is the procedure of drawing plane scale? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन चीज़ रहेंगे वो आपको नोट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, नोट द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन रहेगा तो आर एफ दिया रहेगा और एक्चुअल लेंथ दिया रहेगा, तो तीनों चीज़ हम लोग नोट कर लेंगे। जो नहीं दिया रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो नोट द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। सेकेंड, नोट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट आर एफ। If RF is given, calculate length of the drawing. If length of the drawing is given, calculate RF. Okay. Then draw a straight line of length equal to length of the drawing. अब जो भी लेंथ ऑफ द ड्राइंग आपने कैलकुलेट किया है उस लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करो ड्राइंग शीट में। ठीक है, देन डिवाइड दैट लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। डिपेंड करता है कितने पार्ट में करेंगे, इक्वल नंबर में तो करेंगे मगर कितने पार्ट में करेंगे तो देखेंगे आगे जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको समझ में आएगा। देन डिवाइड द फर्स्ट पार्ट, जो उसका पहला पार्ट रहेगा उसको 2 हाफ में डिवाइड करो, अपर हाफ लोअर हाफ। फिर उसके बाद उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, दोनों हाफ को, अपर हाफ लोअर हाफ दोनों को। और द राइट साइड बिलो द स्केल, स्केल के नीचे में राइट साइड में आपको लार्जर यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ मेंशन करना है। जैसे सपोज डेसीमीटर है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर लार्जर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो डेसीमीटर को राइट साइड के नीचे में लिखेंगे स्केल के, और सेंटीमीटर को लेफ्ट साइड स्केल के नीचे में लिखेंगे। तो ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द स्केल मेंशन द स्मॉलर यूनिट। और एट द सेंटर में स्केल के नीचे आपको क्या लिखना है, आर एफ की जो वैल्यू दी रहेगी वो आपको मेंशन करनी है, और कौन सा टाइप का स्केल है वो भी आपको वहाँ पर लिखना है। तो एट द सेंटर मेंशन द आर एफ एंड नेम ऑफ स्केल। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर। अभी प्रॉब्लम देख लेते हैं प्लेन स्केल का, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। लेट अस सी द प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4 टू शो सेंटीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। ऑल्सो शो अ डिस्टेंस ऑफ 3.7 डेसीमीटर ऑन इट। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्केल है जिसका आर एफ का वैल्यू 1:4 है, मैक्सिमम लेंथ उसका 5 डेसीमीटर है, तो आपको उसके लिए एक स्केल ड्रॉ करना है, और उसी स्केल में 3.7 डेसीमीटर को आपको लेंथ का आपको एक शो करना है। ठीक है, तो गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या कितना दिया है, 5 डेसीमीटर दिया है। आपको स्केल किस में बनाना है, सेंटीमीटर में और डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर को मैं सेंटीमीटर पहले ही कन्वर्ट करके रख लेता हूँ।
तो एक्चुअल लेंथ दिया है 5 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर। आर एफ दिया हुआ है 1:4 मीन्स 1/4। देयरफॉर फ्रॉम द फार्मूला और डेफिनेशन ऑफ आर एफ क्या होता है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आर एफ दिया 1/4, एक्चुअल लेंथ दिया 5 डेसीमीटर, दिया 50 सेंटीमीटर, पुट कर दिए, तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये 12.5 आया और आर एफ का वैल्यू 1:4 दिया है 1/4 विच इज़ लेस देन 1, दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग स्केल। अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। लेंथ ऑफ द ड्राइंग आपने फाइंड आउट कर लिया 12.5, अब देखते हैं कि प्लेन स्केल बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन का लेंथ कितना रहेगा, जितना लेंथ ऑफ द ड्राइंग आया कितना 12.5 सेंटीमीटर। फिर उसको आपको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेना है। जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे लेंथ ऑफ ड्राइंग, सबसे पहले उसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लो। तो अब आप बोलोगे सर लेंथ तो दिया है विड्थ नहीं दिया है, तो यहाँ पर प्लेन स्केल में विड्थ इज़ नॉट कंपलसरी। आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 0.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर है। ओके, देन जो भी लेंथ रेक्टेंगल आपने बनाया है, जो लाइन बनाया था उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया था, उस लाइन को आपको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट में करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 डेसीमीटर्स मैक्सिमम लेंथ, मतलब एक पार्ट अगर 1 डेसीमीटर का शो करूँ तो 5 पार्ट मिला के 5 डेसीमीटर बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट जहाँ पर एंड होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करना, 1 से नहीं करेंगे, 0 से करेंगे। फर्स्ट पार्ट जहाँ पर एंड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जहाँ पर एंड हो रहा है लेफ्ट टू राइट, वहाँ हमने नंबरिंग स्टार्ट किया 0 1 2 3 4, तो लास्ट पार्ट जो आएगा उसमें जो नंबरिंग रहेगा वहाँ पर 4 रहेगा। मीन्स आपने 5 पार्ट में किया है तो उससे कम वाला नंबरिंग आएगा। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, ऐसे अल्टरनेट पार्ट्स मीन्स ऑड नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट, इस टाइप से ऑड नंबर को लेते जाएंगे। उसको हर पार्ट को, मतलब हर ऑड पार्ट को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ, लोअर हाफ। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड कर दिया, देखिए ये पहले था और ये हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो स्केल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आपको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है। तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक करेंगे यूनिट्स को, जैसे डेसीमीटर का स्केल बनाना है और सेंटीमीटर का स्केल बनाना है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट पार्ट है जो उसको आपको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज़ ये रहता मीटर और सेंटीमीटर का, तो मीटर आप राइट साइड में शो करते, सेंटीमीटर आप लेफ्ट साइड में शो करते, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइन लाइन। उस इंक्लाइन लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइड करना है। और इस जो पॉइंट नंबर 1 है वहाँ से पॉइंट नंबर 0 को मैच करते हुए एक लाइन बनाएंगे, इंक्लाइन लाइन। अब इसकी विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर उसको सेट कर लेंगे ड्राफ्टर में, इंक्लाइन लाइन से मैच करके स्केल को, और बराबर जो पॉइंट नंबर बने हुए 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लाइन लाइन में, वहाँ 1 से आपने बना लिया। फिर सेम स्केल को लेकर जाएंगे पॉइंट नंबर 2 में और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल तक। ऐसे हर पॉइंट से ड्रॉ करते जाएंगे और स्केल तक एक लाइन खींचते जाएंगे, आपको इंक्लाइन लाइन मिलती जाएगी। आपको फर्स्ट पार्ट में 10 पॉइंट मिल जाएंगे। देन फ्रॉम ऑल दैट 10 पॉइंट्स डिवाइड द फर्स्ट पार्ट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इस तरीके से देखिए, पहले इस तरीके से था, आपको इंक्लाइन लाइन मिल गई थी स्केल्स में, फिर आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट भी 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको भी नंबरिंग करना है। तो स्टार्टिंग हो गया था 0 से राइट साइड में फर्स्ट पार्ट में, तो जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं। तो 0 से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर पूरा 1 से लेकर 10 तक लिखूँगा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा, लिखते नहीं बनेगा, इसलिए हमने क्या किया, अल्टरनेट एक छोड़ के लिख दिया। आप चाहें तो 0 5 10 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दिखना चाहिए बस लिखा हुआ है करके। ठीक है, देन
आपको मैंने प्रोसीजर में बताया था कि जो लार्जर यूनिट रहता है वो राइट साइड में स्केल के नीचे लिखते हैं, जो स्मॉलर यूनिट रहता है उसको लेफ्ट साइड में स्केल के नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर लार्जर यूनिट डेसीमीटर है तो स्केल के राइट साइड के नीचे में लिख दिया डेसीमीटर, और स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए स्केल के नीचे में लिख दिया सेंटीमीटर। और आरएफ को हम लोग सेंटर में लिखते हैं, ये भी बताया था प्रोसीजर में। तो आरएफ को स्केल के नीचे लिखेंगे, बट सेंटीमीटर और डेसीमीटर जो लिखा हुआ वो एक लाइन में रहेगा और उस लाइन के नीचे रहेगा आरएफ। ठीक है। और प्लेन का टाइप भी बताना है, आपने कौन सा स्केल बनाया है, प्लेन स्केल बनाया है। कौन सा टाइप का है, रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग टाइप का है, इसलिए रिड्यूसिंग टाइप का प्लेन स्केल आपने ड्रॉ किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें आपको 3.7 डेसीमीटर भी शो करने के लिए बोला गया है। तो 3.7 डेसीमीटर के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 से एक लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 8 के पहले जस्ट 7 है तो वहाँ से एक लाइन ऊपर वर्टिकल खींचेंगे, और यहाँ पर आप 3.7 डेसीमीटर एक लाइन शो कर देंगे। 3 यहाँ से, 7 यहाँ से, 3.7 डेसीमीटर हो गया। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।